नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। एंड इफ द थिंग्स इज गोइंग रॉन्ग एंड इफ द थिंग्स इज नॉट गोइंग वेल, आपको तभी जरूरत है कि आप आंख बंद करके उस ध्यान की अवस्था में, उस होश की अवस्था में अपने आप को जानने का और जानते हुए अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर चीजें जिस तरीके से आप सोच रहे हैं नहीं हो रही, इसका मतलब कि आपके थॉट में, आपके विचार में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अलगाव हैं, जो वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। जब आपका मन आपके थॉट से मैच करेगा, तब वो फिर चीजें इस तरीके से व्यवस्थित होंगी और एक तरीके से काम करेंगी जो आपको वो फल मिलेगा। और जरूरी नहीं कि वो परिणाम, वो रिजल्ट आपको प्राप्त ही हो। चीजें बदल सकती हैं। बस हमारा कर्तव्य यही है कि हमें अपने प्रोसेस पे, हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है, किसी भी तरीके के रिजल्ट को लेके और उसके परिणाम को लेके चिंतित नहीं होना। तो जैसा कि हमने चाणक्य की जो नीति है उसको हमने समाप्त किया, उसको एंड किया, और उससे मुझे आशा है कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं, ऐसी नीतियां हैं जिसको आप अपने जीवन में धारण करके आप अपनी बुद्धि लब्धता को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में, अपने जीवन की दिशा को एक नया रूप दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से जो हमारा और आपका एक संवाद होता है, तो इस संवाद को हम जारी रखेंगे। और अब हम जो है, जो समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि जो हमने सीखा, जो हमने जाना, उसका हमने कितना उपयोग किया, उसको हमने अपने जीवन में कितना उतारा, और इसका प्रभाव हमारे व्यवहार में और आपके जरिए ऐसे व्यक्ति के पास या ऐसे लोगों के साथ जो आपसे संबंधित हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, उनके साथ आपके विचार का जो आदान प्रदान है उसमें कितनी गहराई विकसित हुई है। इन सबको समझते हुए हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो मुक्ति है, हमारा जो वैराग्य है, वो कैसे प्राप्त होता है। और इसका जो सूत्र है वो हम समझेंगे अष्टावक्र गीता से। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे अष्टावक्र गीता, जिसमें राजा जनक ने अष्टावक्र से ये बातें जानने की कोशिश की है। उनके मन में जो बातें थी उसको प्रकट किया, और अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के माध्यम से उन सब बातों का जिक्र किया, उन्हें बताया। और वो बातें हर समय उसी तरीके से उपयोगी हैं, वो चाहे जब कही गई हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का, मुक्ति का और वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजा जनक ने अष्टावक्र से जो शिक्षा ली, उस शिक्षा को हम कैसे अपने जीवन में धारण करते हैं, कैसे उतारते हैं। तो अष्टावक्र गीता हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें मैं अपने अल्प ज्ञान और जितना समझ है उसके माध्यम से हम आपस में इन बातों को समझेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ आप भी बताएंगे। इस तरीके से हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जहां कहीं गलती हो वहां पे हम एक दूसरे को सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपनी जो अपना एक उद्देश्य है कि हमारा जो संवाद है उसमें हर एक चीज को लेके हम हर एक समाज के पहलू को छुएं और जानने का प्रयास करें। क्योंकि जानना ही है, मानना नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि हम चीजों को जानें, ना कि ये कि हम बिलीव करें। क्योंकि जब हम बिलीव करने जाते हैं तभी अंधविश्वास का जन्म होता है। तो उसको रोककर हमें जो है सिंपली और नॉर्मली
जानने का प्रयास करना है और इसी जानने की प्रक्रिया में आज से हम जो है अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे। तो इस अष्टावक्र गीता का ये पहला एपिसोड में हम समझेंगे कि राजा जनक जो है, राजा जनक की ज्ञान वैराग्य और मुक्ति की जिज्ञासा, जो पहला अध्याय है वो इससे स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। और जो उसका पहला सूत्र है उसमें राजा जनक जो है पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद्ब्रूहि मम प्रभु। अर्थात राजा जनक ने ज्ञान को प्राप्त करने हेतु और मुक्ति को प्राप्त करने हेतु अष्टावक्र के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि हे स्वामी, ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्ति किस प्रकार होगी तथा वैराग्य की प्राप्ति कैसे संभव है, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ये प्रश्न, ये जो 3 प्रश्न पूछे, ये 3 प्रश्न जो है हर एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है। अगर इसका उत्तर आप समझ गए तो आप भी अपने जीवन में आपके जो चुनौतियां हैं, आपके जो कष्ट हैं, आपके जो दुख हैं, वो सारे जो है मिट जाएंगे और आप इससे जो है इस सांसारिक रूप से, इस माया रूपी संसार से आप अलग हो जाएंगे। वो पहला प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, नॉलेज कैसे हम गेन करते हैं, हमें नॉलेज कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है। लोगों का जीवन बीत जाता है लेकिन वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, नॉलेज कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष, मुक्ति किस प्रकार मिलती है? मुक्ति तो एक ऐसा प्रश्न है कि इसमें बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। तो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है? क्योंकि जब तक आप माया में लिप्त हैं, जब तक आप इस संसारिक रूपी जीवन में हैं, तब तक आपको सुख, दुख, प्रसन्नता और अलग अलग तरीके के सारी जो माया रूपी संसार में गतिविधियां हैं या जो महसूस करते हैं वो करना पड़ेगा। तो वैराग्य एक अवस्था है जहां पे आप पहुंचकर इन चीजों को खत्म कर देते हैं, इससे कोई मतलब रह नहीं जाता। तो वही पूछ रहे हैं कि ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य ये जो है कैसे प्राप्त होगा। तो अष्टावक्र कह रहे हैं, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमार्ज क्षमार्ज वदया तोष सत्यम पीयूष वध्यज। तात्पर्य, अष्टावक्र ने कहा, हे तात, यदि तू सच में मुक्ति चाहता है तो पहले इन विषय वासनाओं को विष के सदृश त्याग दो और क्षमा, दया, सरलता, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान जानकर सेवा करो। अष्टावक्र ने तुरंत ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इफ यू वाना वैराग्य, अगर आप सच में मुक्ति चाहते हैं तो आपको जो भी विषय वासनाएं हैं वो त्यागना होगा। किस प्रकार से? जैसे विष, आप जब विष को देखोगे या ऐसे कोई पदार्थ जो देखोगे जो आपके लिए हानिकारक है तो आप उसको त्याग देते हो, उसी प्रकार आपको विषय वासना को त्यागना पड़ेगा। और त्याग के क्या क्या अपनाना होगा? क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। ये बातें जितनी सुनने में और देखने में आसान लगती हैं वो होती नहीं। क्षमा, आप कोई गलती कर देता है, आप उसको कब क्षमा करते हो? आप उसको कब सॉरी बोलते हो? आपको किसी बात का खेद कब होता है? लोग ईगो में जिंदगी भर बीत जाती है लेकिन वो क्षमा नहीं करते। दया, आपके अंदर दया का भाव है क्या? अगर आप में मर्सी है, अगर आप में दया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये दया ही आपके उस मुक्ति का एक साधन है। सरलता, आपके स्वभाव में कितनी सरलता है, आप कितने
सरल व्यक्ति हैं, आप में किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, आप में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, संतोष, आप में संतोष है, क्योंकि व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। यहां पे मुक्ति के लिए आपको संतोष रखना है, आपको बड़ी से बड़ी चीज की आहुति देनी है, तो संतोष है आप में। और सत्य, आपको सदैव सत्य रहना पड़ेगा, सत्य के रास्ते में चलना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के रास्ते में चलेगा उसके सामने कठिनाइयां हमेशा विद्यमान होंगी, और उसको वो एक चैलेंज है, वो चुनौती है, उसको क्या आप झेल सकते हैं? तो मुक्ति का मार्ग तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उसको भी झेलने के आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि मुक्ति अगर हर कोई व्यक्ति पा लेता तो फिर इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कैसे प्राप्त होती है। लेकिन आप जब इस बात को समझ जाएंगे, जान जाएंगे और इस पर विचार करेंगे, और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को जानकर विचार करे, इस पर चिंतन करे, मंथन करे, तो शायद वो भी समझ जाएगा कि हम मुक्ति के रास्ते पे चलते हुए उसको पा सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ना पृथ्वी, ना जलम, ना अग्निर, वायु, घर्ण व भवान, एषाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। आप ना पृथ्वी हैं, ना जल हैं, ना अग्नि है, ना वायु है, और ना ही आकाश है। आप अपने आप को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा जाने। यदि मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो, अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको ये भूलना होगा कि आप पृथ्वी हैं, जल हैं, अग्नि हैं, वायु है या आकाश है। बस आपको ये, आप अपने आप को इन महाभूतों का जो है, ये जो महाभूत है इनका साक्षी बनकर चैतन्य रूप आत्मा जाने। मतलब कि आप साक्षी बनकर इनको देखना है। आप जो है चैतन्य रूप आत्मा हैं, आपको सदैव इन पे नजर रखनी है, सदैव देखते रहना है। तो मुक्ति प्राप्त करने की अगर आपको इच्छा है तो पहले अपने आप के अंदर के जो ये महाभूत है इनको आप मत पकड़िए, इनको आप मत समझिए। आप सदैव एक चैतन्य रूप आत्मा है, इसको आप ध्यानस्थ होते हुए साक्षी बनकर जो है हमेशा देखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतः बंधम उक्तो भविष्यसि। यदि तुम देह से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी और शांत हो जाओगे। हमारी समस्या यही है कि हमारा जो पूरा प्रक्रिया चलता है वो शरीर के माध्यम से चलता है, इंद्रियों के माध्यम से चलता है, मन के माध्यम से चलता है। और जैसे ही आप इस देह को त्याग कर, मतलब इस देह से हटकर आप जब चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित होते हो, आप ये समझिए कि आपके अंदर एक शक्ति है। उस शक्ति में आप जब अपने आप को स्थापित करते हो और ये शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, इसको आप साक्षी बनकर देखते हो, उसी वक्त आपको जो है इन सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और आप सुखी और शांत हो जाते हो। ये प्रोसेस है कि आपको सदैव एक चैतन्य रूप बनकर आत्मा में स्थापित होकर एकाग्र होकर स्थित हो जाना है। और इन सब जितनी भी इंद्रियों से संबंधित जो विषय वासना है, क्योंकि इंद्रियों को क्या चाहिए? विषय वासना चाहिए। आपको भूख लगी तो आपको जो है अच्छा पकवान चाहिए, आपको देखने का मन हुआ, आपको कुछ देखने को अच्छा चाहिए,
तो जो आप इंद्रियों से विषय वासनाओं से जो इंद्रियों की पूर्ति करते हैं, उसका त्याग तभी होगा जब अपने आप को अपने चैतन्य रूपी आत्मा में खुद को स्थापित करेंगे। और जैसे स्थापित करेंगे आप साक्षी बन जाएंगे, तब ये सब बातें आपको बेकार लगने लगेंगी। अब इसी बात को समझते हुए कि ना तुम विप्रादिको वर्णो, ना आश्रमी नाक्ष गोचरा, असंगो अस निराकारो विश्व साक्षी सुखी भाव। तुम ना ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण वाले हो। तुम ना ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों में रहने वाले हो। तुम ना ही दृष्टि आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय हो। इंद्रियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुंच से परे हो तुम असंग हो अर्थात किसी प्रकार के संग से परे हो। तुम निराकार हो अर्थात बिना नाम रूप के हो और इस संपूर्ण सृष्टि के साक्षी हो, इसीलिए तुम सुखी हो। अब वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ है ही नहीं। जब आप आत्मा में निवास करेंगे, जब चैतन्य रूपी आत्मा में स्थित होकर साक्षी बनेंगे, तब तो ना आप ब्राह्मण रह जाएंगे, ना क्षत्रिय रह जाएंगे, ना वैश्य रह जाएंगे और ना ही शूद्र वर्ण वाले होंगे। ये सब खत्म हो जाएगा। ना आप ब्रह्मचर्य में होंगे, न गृहस्थ में होंगे, न वानप्रस्थ में होंगे और ना ही सन्यासी होंगे। इन आश्रमों में रहने वाले भी नहीं होंगे। और आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, विषय हैं, उसमें भी आपका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। इंद्रियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुंच से तुम परे हो जाओगे। तुम असंग हो अर्थात किसी प्रकार के संग से परे हो। तुम निराकार हो अर्थात बिना नाम रूप के। तो इन सब से अलग होकर जब चैतन्य रूपी आत्मा में स्थित होगे, तब इन सब से आपका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। आपका इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ेगा ही नहीं। और जब पड़ रहा है तो आप ये ध्यान करिए कि इसमें अगर आप पढ़े तो आपको फिर वही सब कुछ मिलने लगेगा। आपको फिर सब वही दुख विषय वो सब फिर आप उसमें मिल जाओगे। तो यही होश रखना है, यही जो है आपको ध्यान रखना है। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मान शानि नाते विभो, ना कर्ता असि ना भोक्ता असि मुक्त एवासि सर्वदा। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सभी धर्म मन के हैं। कैसी बात कही है, देखो कि धर्म और अधर्म इसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। सुख और दुख ये सभी धर्म जो हैं ये मन के हैं, तेरे नहीं। मतलब इसकी जो अनुभूति है वो सिर्फ मन करता है और कुछ नहीं। इसी प्रकार ना तो तू करता है और ना ही भोगता, अर्थात ना ही उनके परिणामों को भोगने वाला है। तू तो हमेशा मुक्त ही है। तात्पर्य यही है कि ना तो तू करता है ना तो तू भोगता है, बस तू क्या है, हमेशा मुक्त अवस्था में। आत्मा का यही है कि उसका वो ना करता है ना भोगता है। जो करता और भोगता है वो मन है आपका, और ये मन ही जो है शारीरिक रूप से संबंधित है। इसी वजह से हम जो है भ्रमित रहते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो ना करता है ना भोगता है। तो आत्मा जो है चैतन्य मुक्त है, असीम, सभी जगह संव्याप्त है और इसे किसी बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता। तो आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही सब कुछ है। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोवसि सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदैव मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वो दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को, अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। यहां दृष्टा का यही तात्पर्य है कि
ना तो तुम करता हो ना भोगता हो। सिर्फ मुक्त होने की अवस्था वही है कि जब आत्मा में आप स्थित हैं, जब आत्मा में आपकी स्थिति है, आप चैतन्य स्वरूप हैं, तब फिर आप सिर्फ दृष्टा हो, आप सिर्फ देख रहे हो, आप सिर्फ एक साक्षी बने हुए हो। तो उसमें किसी प्रकार का अड़चन नहीं है कि आप इस सांसारिक वासनाओं में लिप्त होंगे या आप इसमें पड़े। तो इसी प्रकार से हम इन सब बातों को समझेंगे और आज के एपिसोड में मैं आशा करता हूं कि मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो माध्यम है वो कैसे हासिल हो सकता है, उसका रास्ता क्या है, उसमें त्याग की क्या जरूरत है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आप कुछ सीखेंगे और आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं, ये भी शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगले एपिसोड में इसका और चर्चा करेंगे इसके आगे, और इस तरीके से हम अष्टावक्र गीता की जो भी बातें हैं उसको सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करते हुए इस सांसारिक जीवन की जो मोह माया है, इससे जो आप दुखी और परेशान हैं, इससे मुक्त होकर हम आनंद के रास्ते पर और एक आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते पर और ज्ञान के रास्ते पर ले चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।